चैत्यानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ चली हैं। संस्थान की 17 छात्रों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वामी चैत्यानंद के खिलाफ संत समाज में गहरा आक्रोश है। ऐसे लोग साधु समाज की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। चैत्यानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर 17 छात्रों से यौन शोषण के आरोप सामने आने के साथ संत समाज और धार्मिक जगत में गहरा आक्रोश फैल गया है। ये मामला सामने आने के बाद हरिद्वार के संतों ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद निंदनीय बताया है। उनका कहना है कि ऐसे लोग भगवा वस्त्र धारण कर धर्म और साधु समाज की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। संतों को मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं धार्मिक आस्था को आहत करती हैं और इनसे पूरे समाज में गलत संदेश जाता है। इस मामले पर अवधूत मंडल के महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने सख्त शब्दों में कहा कि आरोप बेहद गंभीर है और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच में स्वामी चैत्यानंद सरस्वती दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। तो चैत्यानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांगे लगातार उठ रही हैं। साधु संत समाज में खासा आक्रोश। 17 छात्रों ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। स्वामी चैत्यानंद जिनके खिलाफ संत समाज में अब नाराजगी है, ऐसे साधु संतों की गरिमा को लांछन पहुंचाते हैं, आहत करते हैं। इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, ये जो पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है और जो स्वामी है इनके खिलाफ साधु संत समाज में खासा आक्रोश है। अब किस तरीके से इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वामी चैत्यानंद की हकीकत सामने आई है, जिस तरीके से 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर लगाया है, उसके बाद पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लगातार स्वामी चैत्यानंद की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है, ताकि उन्हें पुलिस जल्द से जल्द पकड़ सके। क्योंकि उनकी आखिरी लोकेशन आगरा में देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस आसपास के पड़ोसी राज्य जो है उनमें भी लगातार धरपकड़ जारी है, ताकि जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप स्वामी चैत्यानंद के ऊपर लगा है उसकी सच्चाई जो है वो जल्द से जल्द सामने आ सके। वहीं अगर शारदा इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वहां से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो डीवीआर को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। वहीं जिन लड़कियों को अश्लील मैसेज भी भेजे जाते थे, धमकियां दी जाती थी, उनके फोन्स को भी जो है फॉरेंसिक भेज दिया है, ताकि सभी जो चैट्स हैं वो रिकवर की जाए। जिस तरीके से आरोप लगा है उसको लेकर लगातार संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि भगवा रंग पहनकर कहीं ना कहीं संत समाज का अपमान जो है इस तरीके के साधु करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक गाड़ी भी मिली थी जिसके डिप्लोमेटिक नंबर थे, उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। वहीं स्वामी चैत्यानंद की बात की बिल्कुल 17 छात्रें हैं संस्थान की जिन्होंने अब यौन शोषण का आरोप लगा दिया है और संत समाज में खासा आक्रोश इसको लेकर लगातार इसको लेकर आवाजें बुलंद की जा रही हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर खड़ी होने लगी है। फिलहाल क्या पता लग पाया है स्वामी चैत्यानंद का? जी मैं आपको बता दूं हर्षा कि स्वामी चैत्यानंद की जो आखिरी लोकेशन है वो आगरा में लोकेट की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनकी धरपकड़ में लगी हुई है कि जल्द से जल्द स्वामी चैत्यानंद को पकड़ा जाए। वहीं जिस तरीके से स्वामी चैत्यानंद पिछले कुछ दिनों विदेश में देखने को मिले थे, क्योंकि जो मामला जो है वो अगस्त में जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद जब आगरा की लोकेशन आई तो लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ताकि स्वामी चैत्यानंद जो है वो विदेश ना जा पाए और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। वहीं स्वामी चैत्यानंद की बात की जाए तो उन्होंने जो है अपनी एंटीसिपेटरी बेल की जो है वो हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन मामले की सुनवाई से पहले ही उन्होंने अपनी बेल जो है वो विड्रॉल कर ली थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है स्वामी चैत्यानंद अब पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा लंबी दूरी के लिए दूर नहीं है। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इनको पकड़ लेगी और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है उसे कानूनी प्रक्रिया से करती हुई नजर आई। बिल्कुल, यहाँ पर अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्वामी चैत्यानंद को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन 17 छात्रा को न्याय मिल पाए जो कि लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और जिस तरीके से उनको इस यौन शोषण का शिकार होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि उनको डर्टी मैसेजेस भी किए जाते थे, ज़बरदस्ती बुलाया जाता था। भावना,
जी हर्षा, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्हें अश्लील मैसेज किए जाते थे, साथ ही साथ धमकियां दी जाती थी। और जो ये 17 लड़कियां हैं, खास बात ये है कि वो ईडब्ल्यूएस की हैं। उनको जो है स्कॉलरशिप देने के नाम पर, फेल करने के नाम पर जो है वो धमकियां भी दी जाती थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने जो है पुलिस का सहारा लिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई ताकि स्वामी चेतानंद के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई हो चुके। उन्हें विदेश ले जाने का, बिना खर्चे के विदेश ले जाने का लोभन भी दिया जाता था। वहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो इंस्टीट्यूट की 3 वार्डन भी जो है वो इस पूरे मामले में मिलीभगत बताई जा रही है, क्योंकि जब स्वामी चेतानंद उनको लड़कियों को मैसेज भेजते थे, अश्लील मैसेज भेजते थे, धमकी भरे मैसेज भेजते थे, तो जब वो स्वामी चेतानंद के कमरे से बाहर आ जाती थी लड़कियां, तो उनके फोन से वो मैसेजेस भी डिलीट कराने का काम वो वार्डन करती हुई नजर आती थी। इस तरीके का आरोप भी लगाया गया है। तो पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले में छानबीन में लगी हुई है, सभी की धरपकड़ जारी है और इस मामले में कौन कौन सम्मिलित है इसकी जांच भी की जा रही है। बिल्कुल, वाकई ये गंभीर मामला और इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। जिस तरीके से छात्राएं अब अपनी आप बीती बताते हुए यौन शोषण का यहाँ पर आरोप लगा चुकी हैं और जिस तरीके से छात्राओं को डर्टी मैसेज किए जाते थे और इस तरीके की हरकतों के बाद अब भाग खड़े हुए हैं, उनको ढूंढ निकालने के तमाम कवायदे, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया, आगरा में लास्ट लोकेशन मिली है और लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। धरपकड़ की पूरी तैयारी है। किस तरीके से यहाँ पर धरपकड़ की तैयारियां, क्या कुछ एक्शन फिलहाल लिया जा रहा है भावना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उन्होंने अपनी टीम का गठन किया है। आस पड़ोस के जो तमाम राज्य हैं, यूपी, आगरा, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह पर जो है लगातार पुलिस की टीमें जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्वामी चेतानंद की जो है लगातार लोकेशन ट्रैक की जा रही है। उनकी आखिरी लोकेशन जो है आगरा में ट्रैक की गई थी, तो वहां पर भी लगातार पुलिस की टीम्स जो है जांच में जुटी हुई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि आखिरकार स्वामी चेतानंद जो है वो कहाँ छुपा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्वामी चेतानंद ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी लेकिन सुनवाई से पहले ही विड्रॉल कर ली थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो एक तरीके से टेस्ट करना चाह रहे थे आखिरकार पुलिस उनके पीछे किस हद तक पड़ी हुई है। लेकिन अब ये मामला जो है, जहां समाज में आक्रोश है इस पूरे मामले को देखते हुए, वहीं स्वामी चेतानंद लगातार पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि ज्यादा लंबे समय तक चेतानंद जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। विदेश जाने का कोई ऑप्शन बचा नहीं है और आस पड़ोस के पड़ोसी राज्यों में लगातार जो है पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही जल्द स्वामी चेतानंद को गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा भावना। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।